यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरा हो चुका है और यहाँ पर दमकल विभाग के लोग हैं जो इस बिल्डिंग में पानी डालने का काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कुछ ही घंटों से यहाँ पर पानी डालने का काम किया जा रहा है और सभी लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर से निकाला जा चुका है। बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर कोचिंग संस्थान चलता था। जो लाइब्रेरी थी वो तीसरे मंजिल पे ही थी, दूसरे मंजिल पर गोडाउन था और तीसरी ग्राउंड फ्लोर पर पेट सेंटर हुआ करता था। अब ये हुआ करता था इसलिए कि अभी कुछ ही घंटों पहले सुबह जब ये बच्चे यहाँ पर आए होंगे तो अब भविष्य बनाने के लिए आए होंगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से यहाँ अधिकारियों को पहुँचने के निर्देश दिए थे और पूरा राहत बचाव कार्य यहाँ बहुत ही तेज़ी के साथ किया गया। यहाँ पर आला अधिकारी भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री स्वयं अपना दौरा अलीगढ़ का कैंसिल कर राजधानी लखनऊ पहुँचे और यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे। घायलों का जायजा लिया, उन्होंने पूरी स्थिति को देखा और इस मामले पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और जिसके बाद जो दोषी होंगे उन लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मृतकों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। रही बात इस अगर घटना की इस दुखद घटना के पीछे हम देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इस समय प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं घटना का जायजा लेने के लिए। इससे पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँचे थे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना में स्वयं आए थे। आप लोग इस घटना को देखने आए हैं, किस तरीके से मानते हैं कितनी दुखद घटना है ये? यहाँ पे बच्चे थे, पढ़ने के लिए आए थे। देखिए हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, हमें खुद जो है ये देख के अजीब सा लग रहा है और आई वर्क इन नियर बाय ऑफिस। तो मुझे इन्फॉर्मेशन जब पता चली थी तो तभी हमारे ऑफिस से कुछ लोग आए थे कि कुछ एक्सटेंड करने हेल्प। हालांकि ऑफिस से कुछ लोग आ गए थे, तब हम यहाँ पे आए तो हमने जो है देखा इस चीज़ को। मैं अक्सर इस गली से गुजरता हूँ तो यहाँ पे एक पेट शॉप हुआ करती थी, पेट शॉप एंड क्लिनिक, उसके ऊपर ये कोचिंग सेंटर था। नियर बाय यहाँ पे सामने स्ट्रीट फूड है, हम लोग यहाँ आया करते थे, स्टूडेंट्स यहाँ रहा करते थे। कभी नहीं सोचा था इस तरीके का ये दिन देखने को मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर रहते हैं, हम लोग भी इवन रेंटल रह रहे हैं यहाँ पे, इतने स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनको देख के जो है सोच के बहुत वो लग रहा है। शिक्षा के जो मानक होते हैं, लोग कोचिंग सेंटर तो खोल लेते हैं, लाइब्रेरी खोल लेते हैं, लेकिन अगर इसमें यहाँ पे 2 निकास होते या जो कंडीशन होती हैं तो शायद ये बड़ा हादसा ना होता। देखिए डर तो अब स्टूडेंट्स के मन में है, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी जो है नियर बाय एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं, वो हेजिटेट कर रहे हैं अब ये जाने में, या उनके पेरेंट्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए घर पे पढ़िए, या ऐसी जगहों पे जहाँ कंजेस्टेड हो वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। अब सी गवर्नमेंट गवर्नमेंट टेक्स एक्शन इन फ्यूचर टू अवॉइड दिस। इस घटना से लोगों को बहुत ही दुख है और ख़ास तौर से तमाम सारे जो अभिभावक हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर अपने बच्चों के लिए सुरक्षा के मानक जो होते हैं कहाँ भेजें, कैसे भेजें। वो तो पढ़ने के लिए भेजते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल बने, जहाँ उनकी ज़िंदगी ही चली जाती है तो आखिर कैसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, आपने घटना को देखा होगा, हम सब घटना को देख रहे हैं। दरअसल भारत में समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई डाटा नहीं है कि कितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उन कोचिंग संस्थानों में का मानक क्या है और मानक के अनुरूप उनमें सुविधाएं हैं या नहीं है। विद्यार्थी कोचिंग का नाम फेम देख करके आते हैं, लेकिन उस कोचिंग संस्थान में क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए सुविधाएं क्या की हैं, इमरजेंसी में क्या सुविधाएं, इसका डाटा कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और आने वाले समय में जितनी कोचिंग संस्थाएं पूरे भारत में चल रही हैं उनका डाटा ले और उनके यहाँ जो मानक बनाया गया, एक मानक बनाए, उस मानक के अनुरूप सारी सुविधाएं हों, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम भारत में हैं, उपलब्ध हैं, कि अगर उसका उपयोग किया जाए तो आग लगने से पहले सूचना सरकार को मिल जाएगी और उस संबंधित विभाग को मिल जाएगी और बड़ी घटना होने से बच जाएगी। तो हम सरकार को ये सूचना देना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो तकनीक का इस्तेमाल करें, साथ ही ऐसे संस्थानों पर मानक के अनुरूप उसका पालन कराने में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर ऐसे अभियान चलाने चाहिए। कोई अगर घटना हो जाती है तुरंत त्वरित अभियान चलाए जाते हैं, कुछ जगहों पर कार्रवाई की जाती है और कुछ महीनों बाद शायद उस घटना को लोग भी भूल जाते हैं, प्रशासन और अधिकारी भूल जाते हैं। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा युवा ही इससे आच्छादित हुए इस घटना में, क्या कहेंगे, कितना दुख बड़ा है? बहुत दुख हुआ है। 14 बच्चों की जान चली गई है और 15 बच्चों की जान जा चुकी है और ऊपर पे फ्लोर पे मतलब फ्लोर टॉप पे ताला लगा के रखा हुआ है। अगर कुछ घंटे वहाँ पे मिलते तो बच्चे रुक सकते थे छत पे ही, क्योंकि ताला लगने की वजह से 14-15 बच्चों की जान जा चुकी है। और
इस दुर्घटना को देखते हुए गैलरी का अगर ताला खुला होता, अगर गैलरी का ताला खुला होता तो बच्चों ने प्रयास किया है। इतना मोटा ताला लगा हुआ था और उनके पास कोई भी औजार नहीं था। हाँ, कम से कम 30-30, 40-40 बच्चे वहाँ गैलरी में थे। जो बच्चे जो कुछ लोग बचे हैं वो तोड़ने का प्रयास भी किए, लेकिन 22-24 साल का बच्चा क्या ताला तोड़ पाएगा। कोई भी अगर छत पर बच्चे पहुँच जाते तो 2-4-10 बच्चे और बच जाते, छत से कूद जाते, इधर चले जाते, पीछे चले जाते। इनको क्या एग्जैक्ट बनानी नहीं चाहिए थी? इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा कमर्शियल आप वो कर रहे हैं। पैसा दीजिए, कोई भी मानक पास करवा लीजिए। ये क्या फायर ब्रिगेड वालों को पहले नहीं मालूम था? पैसा कैसे इन्होंने कर दिया? हर बिल्डिंग का नक्शा पास हो प्रॉब्लम जाता है। नहीं है, एलडीए की प्रॉब्लम है। हाँ, एलडीए की भी पैसा है। प्रॉब्लम नक्शा पास। एलडीए अप्रूव भी नहीं है ये। नहीं, और नहीं अगल बगल वालों की भी देखिए problem देखिए है। ये तमाम सारे सवाल उठे हैं कि आखिर परमिशन कैसे दी गई और क्या ये एक लौता ही ऐसा संस्थान था, और संस्थान भी ऐसे हैं यहाँ पर। इस घटना के बाद इस घटना की तो उच्च स्तरीय जांच तो होगी, इसके दोषियों को सजा तो होगी, लेकिन अन्य अगर जो संस्थान चल रहे हैं उन पर भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि अब ऐसे सेंटर ना चलें जहां पर जान का खतरा हो, ऐसे हादसों का अंदेशा हो। ये बड़ी बात है। इस घटना ने ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि आगे एक्शन लेंगे, इसके दोषियों पर लेंगे, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की गुंजाइश न रहे। इस तरीके की एक्शन की जरूरत है यहाँ पर, और लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।